एमपी सरकार ने बेरोजगारी को नया नाम देकर आकांक्षी युवा करार दिया है। अब राज्य में बेरोजगारों को इसी श्रेणी में गिना जाएगा। भोपाल के प्रकाश सेन ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था। उनका सपना किसी बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी का था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब वो चाय का स्टॉल चला रहे हैं। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था, 2020 बैच में पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी तो मिली नहीं। तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी कंप्यूटर की फील्ड में या आईटी फील्ड में ही, बट नहीं मिली। और वैसे भी आईटी फील्ड में उस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, जॉब थी नहीं इतनी ज़्यादा। और लॉकडाउन के बाद तो वैसे बहुत ज़्यादा निकाल दिया था सबको आईटी फील्ड से। आर्यन श्रीवास्तव ने बीएससी एग्रीकल्चर किया और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की, लेकिन भर्ती परीक्षाएं बार बार पेपर लीक की भेंट चढ़ गईं। कॉलेज में कोई प्लेसमेंट आया नहीं है अभी तक, तो अभी आसार तो नहीं लग रहे हैं कि नौकरी मिलेगी। मुझे खुद से ही जाना पड़ेगा जॉब के लिए। शुरुआत में तो ये सोचा था कि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड हैगा, तो उसमें मेरे को लगा था अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ कम हैं और जो होती है उनके पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। साल भर हम बैठ के तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम का टाइम आता है और एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। घर वाले भी चाहते हैं नौकरी लग जाए, लेकिन अब हमारे से हो नहीं पा रहा है, कुछ हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। शैलेंद्र मिश्रा अब तक फॉर्म भरने में 30,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सोनाली पटेल 2019 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में सरकार ने बताया था कि प्रदेश में 25,82,000 बेरोजगार हैं। दिसंबर में संख्या 26,17,000 हो गई। अब सरकार का कहना है कि प्रदेश में 29,36,000 आकांक्षी युवा हैं। 2020 से 2024 के बीच सरकार ने 2,709 रोजगार मेले आयोजित किए, जिनमें 3,22,000 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि इनमें से कितने युवाओं को वास्तविक रूप से नौकरी मिली। मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है, यदि कोई युवा अपने पिता की दुकान पर काम करता है, रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत है, तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो बेरोजगार नहीं हुआ। सरकार का पैमाना क्या है कि बेरोजगार कब एक युवक या एक यूथ माना जाएगा? जो युवक अपने या अपने परिवार की 12,646 रुपये की आय से कम कमाता हो और उसको कोई काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार हो सकता है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा है कि सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपाने के लिए नाम बदलने की नीति अपना रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं ने पंजीकृत बेरोजगार से लेकर आकांक्षी युवा बनने तक का सफर तय कर लिया, लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगी। हमारे भाई कन्हैया की तरह अगर कोई सब्जी की दुकान या चाय की दुकान पर काम कर रहा है, तो राज्य सरकार की नजर में वह बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा है। लेकिन इन आकांक्षी युवाओं की आकांक्षा कब पूरी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।